कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे। कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे। कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे। कृष्ण नाम की मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण। मैंने नथनी गड़ाई रे। कृष्ण नाम की मैंने नथनी गड़ाई रे। कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे। कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे। कृष्ण नाम की हो मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, 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 मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, हाँ मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जगाई कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे। कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी रचाई रे। कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे। कृष्ण नाम की हरि बोल।
अब छाया है कृष्ण अंग अंगों में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंगों में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंगों में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा कृष्ण रंगों में, तेरा तन मन रंगा कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा कृष्ण रंगों में, तेरा तन मन रंगा कृष्ण रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, माला बनाए रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, श्री कृष्ण नाम की। बोले गोविंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित ने प्रश्न किया था, प्रभु मरण धर्मा प्राणियों को क्या करना है, यानी जिसकी मृत्यु निकट हो, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने विचार किया कि अगर इसको यज्ञ कराया जाए तो भी 7 दिन में मुक्ति नहीं हो सकती, और अगर कोई दूसरा साधन इसको दिया जाए तब भी इसकी 7 दिन में मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्ति मन को मिलती है। मुक्ति किसे मिलेगी? मन को मिलेगी, और मन आजकल का नहीं, जन्म जन्मांतरों का बिगड़ा चला आ रहा है। 15वें अध्याय में गीता के में भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन ये देहात का स्वामी जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ करके जाता है तब मन और बुद्धि को साथ ले जाता है, और फिर जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें प्रवेश करता है। ये मन आज का नहीं, जन्म जन्मांतरों से बिगड़ा चला आ रहा है, और इसकी वासना इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली। लेकिन अगर ये राजा का मन अगर कृष्ण कथा में तन्मय हो गया, कृष्ण कथा में तन्मय हो गया, तो फिर इसको शांति मिल जाएगी, इसका भागदौड़ खत्म हो जाएगी। ऐसा विचार करके आज सुखदेव जी महाराज उसे श्रीमद् भगवत कथा के माध्यम से भगवान की कृष्ण लीलाओं में ले जा रहे हैं। परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को मात्र 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी है, ऐसा विचार कर, और राजा का मन भगवान मुरली मनोहर के चरणों में स्थित करना चाह रहे हैं।
जब प्राणी भगवान के चरणों में अर्पण अपने मन को कर देता है तब उसकी सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये भागवत की कथा तीन को मुक्ति दिला देती है। श्रोता को मुक्ति देती है, वक्ता को मुक्ति देती है और आयोजक को मुक्ति देती है। तीनों को मुक्त कराने वाली है। आज विचार करते हैं राजा का सांसारिक मोह नष्ट हो जाना चाहिए और मन भगवान कृष्ण की लीला में तन्मय हो जाना चाहिए, तभी उसके मन का निरोध हो जाएगा। सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही परम ब्रह्म परमात्मा के उस सच्चे आनंद का अनुभव हो सकता है। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों मार्गों से भगवान का वह परमानंद प्राप्त करना ही, मन का निरोध हो जाना ही मोक्ष है। और यह भागवत की कथा भूख प्यास और संसारिक झंझटों को भुला देती है। परीक्षित ने कहा, भगवान अन्न तो क्या, मैं तो जल का भी त्याग कर रहा हूं, अब मुझे जल की भी इच्छा नहीं हो रही है। तब तो सुखदेव जी उसे धन्यवाद देते हैं, तुम सच्चे श्रोता हो। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान मुरली मनोहर की कथाओं का आनंद भगवान के रसिक भक्त ही ले सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का जो मन है किसी न किसी रस में जुड़ा रहता है, किसी न किसी रस से ये जुड़ जाता है और उस परमानंद के रस से वंचित हो जाता है। लेकिन जिसने प्रेमारस का रसास्वादन किया हो, जिस प्रेमारस का रसास्वादन मीरा ने किया, जिसका नरसिंह भगत ने किया, रैदास ने किया, और जो ऐसे रस का पान करता है उसके लिए मोक्ष दूर नहीं होता। ए रसनो स्वाद शंकर जाने, के जाने सुख जोगी रे।